नियंत्रण एवं समन्वय कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत एक पाठ है। उसमें आज का टॉपिक होगा मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली आप जानते हैं कि क्या काम करता है, पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। पूरे शरीर में जो भी गतिविधियां हैं, चाहे हाथ उठाना हो, खाना हो, कहीं जाना हो, देखना हो, सूंघना हो, इन क्रियाओं का नियंत्रण जो है मानव मस्तिष्क द्वारा होता है। जो मानव मस्तिष्क है, समन्वय केंद्र इसको बोलते हैं। मतलब जो भी शरीर की क्रिया हो रही है उसको समन्वय करने का काम मानव मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ये पूरा इसको हम मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, केंद्र की तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों में सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका जो है इकट्ठा जो है उसमें होता है ब्रेन में, और मस्तिष्क पेशियों को भी संदेश भेजता है। ये संदेश तंत्रिका तंत्र पेशियों तक ले जाता है तथा केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में जो संचार को परिधि तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। जो मस्तिष्क से निकलने वाली जो कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना रहता है। तो इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। मतलब मनुष्य का जो ब्रेन है वो पूरे शरीर का समन्वय और नियंत्रण करने का काम करता है। तो इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। ध्यान से आप इसको देखिए, सुनिए और इन चित्रों के माध्यम से समझिए। मस्तिष्क की जो संरचना है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये सबसे बाहरी भाग जो है कपाल, या जैसे खोपड़ी कहते हैं, खोपड़ी के अंदर या कपाल के अंदर ये मस्तिष्क बहुत कोमल और बहुत डेलिकेट, मतलब एकदम इसमें नुकसान होने वाला ऐसा पदार्थ इसमें होते हैं। तो इनको संभालने के लिए बाहर से एक कपाल की या खोपड़ी हड्डियों का एक संरचना है, ये इसे बचाती है। मस्तिष्क की संरचना किस प्रकार से होती है? जो बाहरी दृढ़ तनिका कहते हैं इसको, और मध्य झिल्ली होती है, मृदु तनिका कहते हैं, और एक आंतरिक झिल्ली होती है, जाल तनिका उसे कहते हैं। ठीक है। तो मस्तिष्क यहाँ पर जो 3 भाग का हम अध्ययन करते हैं, जो ये पूरा मस्तिष्क है, इसके मुख्य रूप से 3 भाग है। एक भाग जो कहलाता है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और तीसरा जो है पश्चिम मस्तिष्क हैंड ब्रेन। ये 3 भागों में विभाजित रहता है। जो अग्र मस्तिष्क है, यह मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग, इसके 3 भाग होते हैं। इसके भी जो अग्र मस्तिष्क है, जो भी आप सोचते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अग्र मस्तिष्क लिखा हुआ है, इसमें एक भाग है उसी का प्रमस्तिष्क। दूसरा भाग है थैलेमस, यहाँ पर देख रहे हैं थैलेमस अग्र मस्तिष्क का। तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस। ये तीनों भाग प्रमस्तिष्क है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस मनुष्य का जो अग्र मस्तिष्क है उसमें होते हैं। जो थैलेमस है और प्रमस्तिष्क है और हाइपोथैलेमस है, इनके अपने अपने कार्य भी हैं। जो प्रमस्तिष्क है, जिसे सेरेब्रम कहते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे जटिल बड़ा भाग यह होता है। यह 2 गोलार्धों का बना होता है। इसके भिन्न भिन्न भाग शरीर के भिन्न भिन्न भागों और कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसमें सूचनाएं आवेगों के रूप में होती हैं और ग्रहण की जाती हैं, और आवेगों के रूप में ही प्रेरक क्षेत्र को अनुदेश भेजा जाता है। यह चिंतन तथा स्मृति
को नियंत्रित करता है। मतलब जो भी चीज़ें जैसे शरीर में आती हैं, क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, हाथ उठाना है, पाँव चलाना है, जो स्मृति पर आधारित है उसी समय हम हाथ कितना ऊपर उठाना है, ये सब नियंत्रण, जैसे पाँव कितना दौड़ना है, तो ये हमारे नियंत्रण से चलता है। दूसरी आती है जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग जो है थैलेमस जिसे हम कहते हैं, यह अग्र मस्तिष्क का के केंद्र में स्थित होता है। सभी संवेदी सूचनाएं प्रमस्तिष्क के गोलार्ध में थैलेमस में होकर से गुजरती हैं, यहाँ से गुजरती हैं जो भी सूचनाएं हैं। फिर तीसरा भाग है, पहले जो अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस। यह थैलेमस के नीचे स्थित होता है। रक्तदाब है, जो ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, शरीर का तापमान है, भूख है, प्यास है, इन सभी को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस यहाँ पर करता है। तो आप समझ गए होंगे प्रमस्तिष्क, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। अब दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, अधिकांश भाग जो है अनुमस्तिष्क से ढका होता है। यह दृष्टि और श्रवण उद्दीपनों के प्रति जो है अनुक्रिया में सिर, गर्दन और धड़ की प्रतिवर्ती गतियों को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। और तीसरा आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या है कि इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मस्तिष्क पुच्छ आता है। पोन्स अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क के पुच्छ के ऊपर स्थित होता है। यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं पोन्स पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। इसमें अनुमस्तिष्क जो है, पोन्स था, एक पोन्स और अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के पश्चिम भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है। यहाँ पर यह शरीर का जो संतुलन बनाने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं मेरुरज्जु या सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड जिसे। मस्तिष्क का पश्चिम भाग लंबा होकर कपाल के पश्चिम छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला हुआ रहता है। यही मेरुरज्जु कहलाता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाली आवेगों के लिए पथ प्रदान करता है और यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन और नियमन का कार्य भी करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बाद ये रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर का ये भाग होता है, इसको मेरुरज्जु कहते हैं। और यही मेरुरज्जु द्वारा जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो नियंत्रित भी होती है। तो ये पूरे शरीर में सूचनाओं का लाने का, ले जाने का कार्य, ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के माध्यम से होता है। यहाँ पर आपने देखा मस्तिष्क के जो 3 भाग हैं उनका अध्ययन आपने इसमें किया। इसमें मुख्य रूप से जो अग्र मस्तिष्क है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि तीनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका अध्ययन करिए। और जो आए हैं, ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। वह भी इसका एक अंग है, क्योंकि ये YouTube की वीडियो बनाई गई है तो उसमें सब्सक्राइब भी करें, सीखें। ये सब सीखने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं और आप सीखेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी इसका महत्व भी बढ़ पाएगा। थैंक यू।